ऐसा क्यों लगता है कि जब आपको कोई ज्ञान दी जाती है दर्शन की, आपको अच्छा लगता है? जैसे बुद्ध के बारे में पढ़ा, आपको अच्छा लगा, उसके बाद से जो है आप फिर कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। ये माया जो है, माया मतलब सांसारिक चीजें हैं। पहला क्वेश्चन ही देखो इसी पे है, वो आपको परेशान करती है। वो आपको जो है, इसीलिए ज्ञान प्राप्त जिसको जाती है, ज्ञान प्राप्त हो जाती है मतलब कि शुद्ध चैतन्य अवस्था में आ जाता है। वो ज्ञान ऐसा फिर से जो है वो पीछे की तरफ नहीं जाने देगा। ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप समझोगे। टेस्ट दिया था आपने, भूगोल भी दिया था, ज्योग्राफी का कितना पाए थे? 9 से ही था, बहुत अच्छा था। उसमें से कौन ज्यादा पाया था? क्या नाम है? कंचन। कंचन पा गई थी, अच्छा। कितना पाए थे आप? 22-25 में? बहुत अच्छा। और हिस्ट्री में 12/25। देखिए, एक आसान सब्जेक्ट में 12, एक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट में 22 पाएंगे। इसमें जो पा सकता है इसमें भी पा सकता है। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन पाया था? प्रतिभा। कितना? 22? हाँ, 18 था। मैंने कुल मिलाकर अच्छा चलना है। आप लोगों के प्रयास जो करेंगे अपन, पढ़ने से तो आता है, पढ़ाने वाला भी पढ़ के आता है, उसको अनुभव हो जाता है। आपको द्वादश निधान चक्र पढ़ना होगा तो बहुत परेशानी होगी। क्या है क्षणिकवाद? ये क्या है क्षणिकवाद? क्या है आत्मा? कैसे क्षणिकवाद के अंतर्गत आ गई? अनात्मवाद कैसे आ गया? पढ़ाने वाला थोड़ा आपको जल्दी समझा देगा, अपने से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। यही होता है। तो कंचन जो कंचन 22 नंबर पाई, उसमें इसमें भी पा सकती है पढ़ने पर। अब प्रतिभा जो 14 नंबर पाई, इसमें भी पा सकती है ज़्यादा नंबर। तो इसको देखेंगे। ये टेस्ट से कुछ फायदा होता है? फायदा है ना। फायदा क्या है? जैसे आप खूब पढ़ते हो, आपको लगता है कि आपको सब आता है, और आता भी रहता है। आपको आता भी है। आता कब नहीं है? जब क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन में कुछ ऐसे उसके ऑप्शन होते हैं जिसमें लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी तो कह ही रहा है, ठीक ही ठाक कह रहा है। ऐसे में कन्फ्यूजन होती है, आप गलत करके चले आते हैं। इसलिए जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई, ठीक है, एक सप्ताह आप पढ़ते हो, एक दिन आपका टेस्ट हो जाता है, आपके लिए भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, आप आज नहीं पढ़ोगे तो आप दोहरा लोगे उस चीज़ों को टेस्ट के पहले, और टेस्ट जिस दिन देना उस दिन टेस्ट दोगे। फिर सोमवार को होता है, मेरा तो कभी कभी नहीं सोमवार को हो रहा है, जब भी आऊँगा मंगलवार बुधवार को आपको वो बता दिया जाएगा, तो आपको जो है जानकारी मिल जाती है। दूसरी चीज़ है कि क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? बनाने वाला बनाता है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले के, तो क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन कई तरह से आपको अन्य जानकारी भी दे देती है। क्वेश्चन से जानकारी बढ़ जाती है आपकी। अभी हम बताएंगे तो कैसे जानकारी बढ़ेगी, देखना आप देखो, इस यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या? इसमें देखिए एक शब्द डाल दिया, सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, व्याख्या करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने, ये इसके जो इसमें इसका जो आंसर होगा, मैंने जब शुक्रवार को, जब फ्राइडे को लिखाया था, तो मैंने सब बताने के बाद ये कहा था कि भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा इसी चीज पर जोर दिया, इसको अगर खत्म कर दिया जाए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी, मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। अब उसमें क्या था? अब जैसे द्वादश, अब देखो उसमें क्या था, भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है। तो 4 आर्य सत्य बताए कि ये 4 आर्य सत्य है, सत्य यही है
अब उसके निदान के लिए उन्होंने क्या किया, अष्टांगिक मार्ग दिया और फिर द्वादश निदान चक्र दिया। अब द्वादश निदान चक्र में हर एक चक्र का हर बिंदु जो है मोक्ष की तरफ ले जाएगा आपको, निर्वाण की तरफ। निर्वाण मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष अब हिंदू धर्म में मोक्ष कब मिलता है? इसमें जो है सदैव मुक्ति और विदेह मुक्ति, तो ये दो तरह की मुक्तियां मिलती हैं, सदैव मुक्ति और विदेह मुक्ति। तो देखिए निर्वाण होगा सदैव और विदेह मुक्ति। इसमें हिंदू धर्म में दो मुक्ति मिलती है। शंकराचार्य ने जो है उसको सदैव मुक्ति कहा, विदेह मुक्ति कहा। इसमें क्या होता है कि ज्ञान प्राप्त हो जाएगी और ज्ञान प्राप्त के बाद आप मुक्त हो जाओगे। और ऐसी अवस्था जिसमें आप मृत हो जाती है और उसके साथ आपको जो है मोक्ष मिलता है, वो दो अलग बिंदु हो गई। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने खुद प्राप्त किया था। अब इसमें देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसमें लिखा है कि कौन सा बौद्ध धर्म में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करते हैं। पहला है तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ठीक है। दूसरा है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ठीक है ना। परमानंद में विश्राम की स्थिति, धारणातीत मानसिक अवस्था। अब कौन सा है इसमें? पहला सही है, इसको छोड़ देते हैं। देखते हैं स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, इसका क्या मतलब है? हमको ज्ञान प्राप्त हो जाएगी तो हम स्वयं को मान लेंगे कि हम कुछ नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन वो वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हम मार्ग में जो है अभी बाधा है। हम तो उस स्थिति को बता रहे हैं कि स्वयं को मान लो हम, है ना, है कि नहीं? तो ये है ही नहीं है। परमानंद में विश्राम की, ये तो मिलेगा ही। कब मिलेगा? जब मोक्ष प्राप्त होगी। मोक्ष प्राप्त हो जाएगी तो लगेगा संसार की चीजें सब बेकार हैं, यही होगा। ये स्थिति कब होगी? स्थिर प्रज्ञ की होगी। स्थिर प्रज्ञ क्या क्या होगी? स्थिर प्रज्ञ में होगा तो ये तो ना करता है ना भोगता है। ये स्थिति आ जाएगी कि आप जो है ना देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप किसी में लिप्त नहीं हो। खाना तो खाना ही है ना, सोना है, देखना है, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपकी लिप्तता नहीं है। लिप्तता मतलब कि खाना खा रहे हो तो बस खाना खा रहे हो भोजन के लिए, उसमें स्वाद की तुम्हारी इच्छा नहीं है, ऐसा स्वाद नहीं है, ऐसा स्वाद नहीं है। दूसरी क्या है? आप कोई कार्य कर रहे हो तो केवल कार्य कर रहे हो, उस कार्य के परिणाम के बारे में आप नहीं सोचते हो, बस कर रहे हो। हाँ ठीक है, ये नहीं कि आप सेवा कर रहे हो तो उसका लाभ मिलेगा। और भोक्ता मतलब जिस चीज का, ये हिंदू धर्म में है। अब धारणातीत मानसिक अवस्था, इसमें ये भी नहीं है, तो इसमें कौन सा होगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। भगवान बुद्ध ने इसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया कि अगर तृष्णा की समाप्ति हो जाएगी, तृष्णा मतलब लालसा, और लालसा की समाप्ति हो जाएगी, उसी दिन आपको क्या हो जाएगा? निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। देखो एक बात ध्यान रखना, आप मोक्ष मोक्ष कह रहे हो, ठीक है, अगर आपने लिखते समय उसको मोक्ष लिख दिया तो नंबर घट जाएगा। सही शब्दों का चयन करना है, वहां पे हम निर्वाण ही लिखेंगे, मोक्ष नहीं लिखेंगे। मोक्ष समझने के लिए निर्वाण लिखेंगे। इसमें देखो जब द्वादश निदान चक्र में पढ़ रहे थे ना, पढ़े थे कि नहीं हम लोग? उसमें तृष्णा था, तृष्णा, वेदना, उपादान, भाव, और फिर क्या था? जरा मरा मृत्यु। तृष्णा से क्या होगी? वेदना उत्पन्न होगी। वो आगे चलिए। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है, किससे हुआ है? जैन दर्शन, देखिए कोई भी दर्शन दो चीजों पर फोकस करता है, किस पे? कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है, ठीक है। अब सृष्टि के अंदर जीव आ जाएगा, तो जीव आत्मा में क्या संबंध है, ठीक है, और दूसरा जो है वो मोक्ष की। ये तो होता है दर्शन में कि क्या इस संसार को ईश्वर ने बनाया है,
क्या आत्मा और मानव में, मनुष्य जीव और आत्मा में अंतर है? और क्या ईश्वर और आत्मा एक ही है? शंकर तो मानते हैं कि ईश्वर नहीं, वहां पे देखो क्या, ब्रह्म को ईश्वर अलग हो जाता है, मायोपित ब्रह्म ईश्वर, ठीक है ना। वहां पे देखो जो ब्रह्म होगा ना, वो माया से अगर प्रभावित हो गया, कौन? ईश्वर भी, तो ईश्वर हो जाएगा वो। और अगर आत्मा जो है ना, वो आत्मा किससे प्रभावित हो जाएगी? इसी माया से, तो क्या हो जाएगा वो? जीव हो जाएगा। यही व्याख्या है। और वहां माना गया कि सृष्टि का रचनाकार कौन है? शंकर, भगवान है, ईश्वर है। लेकिन जब ये धर्म वैदिक परंपराओं के विपरीत था, तो उसने नहीं माना, ईश्वर का खंडन किया, और ये माना कि ईश्वर कहाँ है? अहर्त के पर्त के नीचे है। अब जब ये माना, तो इसने माना कि सार्वभौमिक सृष्टि की रचना सार्वभौमिक विधान से हुई। सार्वभौमिक विधान मतलब जो 5 तत्व थे उससे मिलने से बना हुआ है, ठीक है ना। ये कोई ईश्वर ने नहीं बनाया है, ये अनादिकाल से है, चला आ रहा है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? जो 5 मूल तत्व थे उनसे हुआ है। कौन कौन सा था उसमें? आकाश था, पुद्गल था, जीव था, सत्य था, सत्य, धर्म, अधर्म था, उसी से मिलकर, सब भूल गए? याद है? उससे बना हुआ है, ईश्वर ने इसकी रचना नहीं की है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जैन दर्शन को इसकी रचना सार्वभौमिक विधान से हुआ है, अपने आप हुआ है। तो दर्शन का कोर बिंदु है। अब इस दर्शन में देखो, इसमें ईश्वर को कौन माना गया? ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ब्रह्म हो जीवे ना परा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और जगत का निर्माण कैसे होगा? ईश्वर करेगा माया के रूप में। तो ब्रह्म जब माया से प्रभावित हो जाता है, तो वो ईश्वर बन जाता है। और आत्मा जब माया से प्रभावित होती है, क्या बनता है? जीव बनता है। और जैसे ही आपको माया कैसे जाएगी? ज्ञान से। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई, माया खत्म हो गई, आप क्या बन गए? आत्मा, शुद्ध चैतन्य रूप हो गए। और कहाँ चले जाएंगे? ब्रह्म में। और माया दोनों जैसे कर गई, ईश्वर भी कहाँ चले जाएंगे? ब्रह्म में। ये पेन जो है ना, सही नहीं पकड़ रहा कौन सा लिखा। तो वो ब्रह्म में चली जाएगी। समझ में आया? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। समझ गए? तो क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़िए। प्राचीन जैन धर्म में संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? अब देखिए, ये भी आया हुआ सर। स्थल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। ठीक है, सही है ये? नहीं सही है, बताते क्यों नहीं से। पाटलिपुत्र में आयोजित परिषद के पश्चात जैन धर्म के लोग भद्रवाहु के नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए। ये नहीं सही है, तो सिख इसका उल्टा है। ये भी नहीं सही है, ये सही चल रहा है। ये भी नहीं सही है। 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल के समर्थन मिला। ये देखिए, ये क्वेश्चन सही दिया गया है। थोड़ा सा इस पे आप जो ना, अब इस ऑप्शन में यही सही है, लेकिन थोड़ा सा इस पे आप डाउट में लिखिए, क्योंकि काल जो है ना, वो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व लगभग मिला हुआ। अच्छा, खारवेल के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती। उसका जो एक अभिलेख है, कहाँ है? उदयगिरी पहाड़ी है। मैंने बताया भी था इसको, उदयगिरी पहाड़ी पर उड़ीसा में हाथी गुफा अभिलेख है, उसी पे लिखा हुआ। अब उसके सन तो कभी नहीं लिखा जाता। अब उसके आक्रमणों के क्रम से पता चलता है कि तो वो शताब्दी पार कर जा रहा है। लेकिन इस ऑप्शन से ठीक है, जब जानकारी नहीं है, सही जानकारी उसकी तिथि की, तो ये सही है। बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की पारंपरिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। ऊपर से चलते हैं, देखिए, स्थल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में नहीं, उत्तर भारत में ना। अब मैंने बताया था आपको कि जो दूसरा है ना, ये भद्रबाहु जो है, जब अकाल पड़ा तो कहाँ चले गए? दक्षिण में चले गए, कर्नाटक। और वहां पे वो रहे। जब वहां से लौटे तो उन्होंने देखा कि जो यहाँ के जैन भिक्षु हैं, उन्होंने आचार संबंधी नियमों को क्या किया है? बदल दिया है। बहुत सी चीजों को अपना लिया है जो नहीं था, जैसे वस्त्र धारण करना। ठीक है, तो ये श्वेत वस्त्र धारण कर दिए तो श्वेतांबर हो गए। अब वो दिगंबर थे, कुछ नहीं पहनते थे। ऐसे कई आचार और नियम जो है चेंज कर लिए। तो जब वहां से भद्रबाहु जब आए, कहाँ आए?
मगध। जब मगध आए तब यहाँ पे स्थल भाव के नेतृत्व में जिन लोगों ने बदला था उसके लिए विरोध हुआ और दो भाग में टूट गया। तो दक्षिण भारत में कौन गया था? भद्रबाहु। उत्तर भारत में कौन था? स्थलबाहु। तो ये दोनों गलत हो गया। अच्छा, यहां देखिए, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। पहला जो प्रमाण मिला है पूजा करने का मूर्ति के माध्यम से, बुद्ध की मिली है, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है। और भरहुत और बाकी जगह मूर्ति की बात हो रही है। चित्र जो मिले हुए हैं, आप देखो, एक बेस्टिनी होती है, तोरण द्वार होता है। आप पढ़े नहीं हो तो उसको बाद में देखेंगे हम लोग। जब बनता है ना, वो आपका क्या बनता है? स्तूप। स्तूप का एक अंड होता है ऐसे, यहाँ पर रेलिंग होती है, ऊपर जो है वेस्टिनी होती है, उस पर हर्मिका होता है, फिर उस पर छत्र होता है। ठीक। और बाहर जो है प्रदक्षिणा पथ होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक द्वार होता है, उसको बोलते हैं तोरण द्वार। इसी द्वार के ऊपर चित्र बनाए गए हैं। ये भगवान बुद्ध के समय में, जैन तो बनाते नहीं थे इस तरह से स्तूप वगैरह, तो फिर चित्र उस पर आए नहीं। इस पे दिखाया गया भगवान बुद्ध की आराधना जा शत्रु कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कर रहे हैं। ठीक है, आए समझ में? तो चित्र जो है बनाया गया, तो ये गलत है। ठीक है, सी सही होगा। इसमें जैन धर्म कलिंग का जो है वो खारवेल समर्थक था। खारवेल अपने वंश का पहला प्रतापी राजा था। ठीक है, उसके बाद से वंश खत्म हो गया। आ गया ये। प्राचीन भारतीय बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पर्वन, पर्वन होता था। देखिए, संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अधिकार होता था। होता था ऐसा? होता था क्या ऐसा? आप लोग नहीं पढ़ा? देखिए, आगे हमने लिखा है, उस दिन तो रुक गया था ना, तो शुरू ही किया था लिखाना। आगे आपका ऐसा बात आता। ठीक है। उसमें बौद्ध धर्म में पूरी प्रणाली जो है वो गणतांत्रिक प्रणाली है। ठीक है ना? मतों के द्वारा चीजों को ग्रहण किया जाता था और वापस किया जाता था। उसमें क्या होता था कि बैठक होती थी, सलाहकार ग्राहक एक होता था जो ये सलाह लेता था, उसको दिया जाता था। बैठक के बाद चर्चा होती थी। चर्चा के अंत में क्या होता था? वोटिंग होती थी उसी से, और वोटिंग के बाद से निर्णय लिया जाता था अपने मन से। ये एक जो लिखा है ये सही नहीं है। दूसरा है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। भी सही है, ये तो सही है, होता था। ऑप्शन तो दिया हुआ है, यही होता था। होता था। ठीक है ना? अब देखिए, उसमें 2-3 शब्द आए हैं आपको, वो भी मैं बाद में लिखा था, उसके पहले क्वेश्चन आ गया। ये एक होता है उपोष्ठ ना, एक होता है उपसंपदा। ठीक है। उपसंपदा क्या है बौद्ध धर्म में? बौद्ध धर्म में उपसंपदा हिंदू धर्म का क्या है? वो ऐसा याद करोगे जल्दी याद होगा। हिंदू धर्म का क्या है? उपनयन संस्कार। आया? उपसंपदा हिंदू धर्म का उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में क्या होता है? उपनयन संस्कार में क्या होगा? उपनयन संस्कार 11वां संस्कार है। कितने संस्कार है? 16। गर्भाधान, पुंसवन, सिंतवयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन होता है ना बच्चों का, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, मतलब वो अन्नप्राशन करेगा, फिर निष्क्रमण होगा, फिर विद्यारंभ, वेदारंभ, वेदारंभ फिर विद्यारंभ। देखिए इसमें अंतर है। विद्यारंभ और वेदारंभ मतलब कि उसको घर पे सिखाएगा। विद्यारंभ मतलब जब उपनयन संस्कार हो जाएगा और वो जब कहाँ जाएगा? मठ में, और जब पढ़ना शुरू करेगा तो उसको क्या बोलते थे? उपनयन संस्कार, है ना?
ठीक है। और जब पढ़ लिख के बाहर निकलेगा तो प्रवर्तन संस्कार होता था। उसी तरह उपसंपदा क्या थी? कोई बौद्ध भिक्षु जब उचित आयु में 14 साल, 15 साल, 16 साल की आयु का होता था, और जब वो पहली बार मठ में आता था क्या करने के लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो उसको क्या बोलते थे हम? उपसंपदा। देखिए याद करने के लिए कितना अच्छा है, हिंदू धर्म का उपनयन संस्कार, ये भी उप से बना हुआ है, और वहां भी बना हुआ है उपसंपदा। ठीक है, तो याद करने में आसानी है ना। उपसंपदा, उपसंपदा के माध्यम से वापस उसको हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए देते थे। आया? और ये है उपोष्ठ, शायद इसमें आया है क्या कहीं? नहीं आया है तो छोड़ दो। उपोष्ठ क्या होता था कि कुछ शुभ दिन थे, भगवान बुद्ध के लिए अशुभ दिन थे, जो ग्रहण करता था उसके लिए शुभ दिन थे। उनका ये मानना था कि इस दिन ये घटना होती है मेरे लिए शुभ है, तो शुभ दिन थे जिसमें बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षा दी जाती थी। वो क्या था? पूर्णिमा था, लिखा दो, अमावस्या था, पूर्णिमा, अमावस्या और 2 चतुर्थी। चतुर्थी मतलब कि चौथा दिन मास का, मास का चौथा दिन, अमावस्या और पूर्णिमा, इसी दिन क्या दी जाती थी? दीक्षा दी जाती थी। रोज नहीं मिलेगा आपको, अब इसमें आगे बढ़े हो सकता है कुछ हो। वर्षा के दौरान अब देखो, जब हम बौद्ध भिक्षु उपसंपदा के द्वारा आता था, उसका उपोष्ठ होता था, तब जो है वो बौद्ध भिक्षु जरूर कोई ना कोई अपराध करते थे, नियमों का पालन करने में ढिलाई होती थी। जैसे कोई बौद्ध, जैसे सामान्य दिनों में कोई बौद्ध भिक्षु कोई सब था कि बड़े नगरों में इतने दिन रुकना है, 5 दिन 10 दिन जो भी हो, छोटे नगरों में 2 दिन, गाँव में 1 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना है। कोई बौद्ध भिक्षु 4 दिन गाँव में रुक गया, क्यों नहीं रुकना है? इसलिए नहीं रुकना है कि वहाँ कोई स्त्री है उससे संसर्ग हुआ, या कोई वहाँ आदमी है उसका आपका परिचय बढ़ा और फिर आपसे उसने गलत काम कराया, आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ। इसलिए आपको नगरों में बाकी जगह रुकना नहीं है, भ्रमण करते रहना, भिक्षा लेकर घूमते रहना है। भगवान बुद्ध खुद घूमते घूमते कुशीनगरा में आकर मर गए, सुबक्ष ने उनको खिला दिया, आनंदाव जो कहा जाता है वो, ऐसा आनंदाव माना जाता है कि कोई जो ये अब क्या बोलते हैं आज, मशरूम, मशरूम ऐसे कोई चीज थी, तो मशरूम तो जहरीला होता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में लिखा गया कि जहाँ सुअर रहती थी वहां पर जम सकता है, वहीं जमेगा वो लकड़ियों को। उसको उन्होंने उठाया, बनाकर उनको भगवान बुद्ध को पेश किया, भगवान बुद्ध ने खा लिया, ये जानते हुए कि हम बचेंगे नहीं, उन्होंने उसको खा ही लिया। खा लिया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, महापरिनिर्वाण, उन्होंने जिसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। तो जो भी मशरूम होते हैं बहुत विषैले होते हैं, आप 2 घंटे के अंदर मर सकते हो। वो क्या है? फंगस है, फंगस है ना, फंगस है कि नहीं बताओ आप? हाँ, जैसे बैक्टीरिया होता है एक कोष की, उसी तरह क्या होता है? वायरस होता है, उसी तरह फंगस भी होता है। उसमें पादप और जीव के लक्षण होते हैं, तो आप कभी देखते हो ब्रेड पे जम जाता है, लेकिन ऐसे दिखाई भी नहीं। तो वही उन्होंने मशरूम को खा लिया और मर गया। तो अब जो है वो इस तरह के कोई भी अगर अपराध हो जाते थे जाने अनजाने में, उसके लिए एक अवसर होता था, क्या? पर्वन नामक समारोह होता था मठ के अंदर, जिसमें आप अपनी गलतियों को स्वीकार करके और क्षमा मांग लो, और आगे से आप कहो कि हम ये गलती नहीं करेंगे। ठीक है। एक इसमें देखो पतिमोक्ष होता था, इसी से संबंधित है पतिमोक्ष। देखो उपसंपदा होती थी ग्रहण करना, उपोष्ठ में ये आ गया, पतिमोक्ष होता था जो आप देख रहे हो इसी को ना। तो पतिमोक्ष में जो है आचार के नियम बताए जाते थे, आपको कैसे रहना है। अगर इसमें कोई दिक्कत होती थी तब इस पर्वन समारोह में आपको शामिल होना पड़ता। हो गया। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर, तो वो हो गया उपसंपदा हो गया। और आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के अगले 4 महीने के लिए निश्चित निवास चुनते थे।
ये भी नहीं। तो क्या हुआ इसमें, परमन क्या होता था, अपराध को स्वीकार करना। इसको लिख लिया क्या आप लोगों ने? नहीं लिखा तो लिखा देंगे, लिखा देंगे उसको। ये लिखाना भी है, अभी तो लिखाया नहीं गया है। प्रवज्ञा, हाँ तो वही शब्द, लेकिन है वही। प्रवज्ञा किसको ग्रहण करेंगे? जो आम राजाओं को जो ग्रहण किया जाएगा उसको किया जाएगा। बिच्छू नहीं ना सब लोग बनेंगे, बिच्छू सब लोग तो बनेंगे नहीं। अब आगे चलिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लोकोत्तर संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। इसमें कौन सही है, 2 और 3? अच्छा देखिए, स्थिरवादी कौन थे? हीनयान, ठीक। स्थिरवादी हीनयान थे। हीनयान मतलब थेरवादी है, थेरवादी थे। यानी जो सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म के जो मानने वाले थे, कौन थे? वो हीनयानी थे, जिन्होंने भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों को अक्षरतः पालन किया। और वो भगवान बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर नहीं मानते थे, महापुरुष मानते थे, ठीक है ना। उनकी पूजा शरीर की नहीं करते थे, उनके अवशेषों का करते थे, ठीक है। जब भगवान बुद्ध मर गए, जब उनको जला दिया गया, तो उनके भस्म को 8 भागों में लेकर लोग चले गए। उनके द्वारा जो प्रतीक चिन्ह होते थे, अश्व हो गया, सिंह हो गया, इसकी पूजा करते थे। आया समझ में? तो वो स्थिरवादी थे। महायान जो है ना, वो उसके बाद आया, जब डिवाइड हो गया 2 भागों में, हीनयान और महायान में। महायान में उनकी बुद्ध की जो पूजा और बाकी जो उनके प्रति जो आदर था, या जो उसका दर्शन था, उसमें दर्शन नहीं था, महायान में दर्शन भी आ गया। इसी दर्शन में कौन थे? नागार्जुन। तो महायान में क्या हुआ, भगवान बुद्ध को क्या माना गया? ईश्वर माना गया, और ईश्वर मान के उनकी पूजा की गई। और जब पूजा करना शुरू करोगे ईश्वर मान लोगे, तो क्या होगा? उसमें मूर्ति की स्थापना होगी, ठीक है कि नहीं। फिर मूर्ति पूजा भी उसमें आ गई, तो ये महायान हो गया। तो ये दोनों अलग हो गए, गलत हो गया ये। हाँ, स्थिरवादी क्या हो गए? हीनयानी हो गए, ये होगा नहीं। अब यह गया लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय का एक शाखा थी, ठीक है ना। तो महासांगिक कौन था? हीनयानी थे, ठीक है ना, थेरवादी थे। इसी की एक शाखा को लोकोत्तरवादी भी कहा जाता है। वही है, बस नाम का अंतर है बस। अब महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। वही चीज है कि इसने क्या, भगवान बुद्ध को क्या मान लिया? देवता मान लिया, और देवता मान लिया तो फिर मूर्ति बनी, फिर मूर्ति पूजा शुरू हुई, तब उसका प्रसार हुआ। जैसे आपको कोई चीज न मिले, जैसे शंकर ने भी कहा था ना, ब्रह्म की और बाकी चीजों की बात करते हैं। आम जीवन में लोगों ने क्या समझा, ब्रह्म किसकी पूजा करोगे आप? मैं कह दूं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, तो आपने जगत को भी मिथ्या मान लिया। जगत में जो चीजें वो सब है ही नहीं, बेकार है सब। है तो दोनों सही होगा वो। हाँ, ये वही है ना, लोकोत्तरवादी जो है ना, वो थेरवादी है। अभी देखिए, प्राचीन भारत के देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? श्रेणी पढ़ाई नहीं गई, ठीक है ना। श्रेणी मतलब क्या होता था? श्रेष्ठी। और एक होता था सार्थवा, व्यापारियों की वो श्रेणी जो एक दूसरे से व्यापार करती थी, सार्थवा। ये आपको कम मिलेंगे भगवान बुद्ध के समय, और उसके बाद अशोक के समय आपको जो है ये सृष्टि, और यहाँ तक मिलेंगे आप, क्या गुप्त काल तक आपको
भरपूर मात्रा में मिलेंगे। ठीक है ना? ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति है, ये पूछा गया कभी, मंदसौर प्रशस्ति गुप्तों की, इसमें जो है तैली से को मिला हुआ, क्या हुआ? अब मैं बता रहा हूँ ना, पढ़े नहीं तब मैं बता रहा हूँ। ये कह रहा है कि प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन के तरह पहले हम बता लेते हैं इसको। हर बड़े नगरों में व्यापारियों की एक संस्था थी, उस संस्था को क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। और श्रेणी का प्रधान महाश्रेष्ठी या श्रेष्ठी होता था। ठीक है। और जितने व्यापारिक गतिविधियां होती थी उसको वही रेगुलेट करता था, वही उसका राजा था। राजा का श्रेणियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था। और पृथक रूप से श्रेणियों द्वारा सिक्के चलाए जाने के उदाहरण मिलते हैं। उनकी अपनी मुद्रा प्रणाली होती थी, वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे। ठीक है। उसमें से एक श्रेणी जो व्यापार का काम करती थी उसको सार्थवाह कहते थे, जो बैलगाड़ी से या घोड़ों से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती थी। तो जैसे आज व्यापारी हैं वैसे ही व्यापारी होते थे, समझ में आया? और उन व्यापारियों का एक, जैसे गोरखपुर में व्यापार चल रहा है, मान लीजिए कहीं पे उसी समय से लेते हैं, लेकिन यहाँ समझिए कहीं लकड़ी के सामान बन रहे हैं, कहीं पत्थर के सामान बन रहे हैं, कहीं लोहे की मूर्ति बन रही है, जो भी चीज़ बन रहा हो, बनता है कि नहीं? इस समय कहीं अनाज पीसा जा रहा हो, पीस के जा रहा हो, इस सब अलग अलग श्रेणी के लोग करते थे। वहाँ पे जो सबसे प्रधान था, श्रेष्ठी महाश्रेष्ठी था, वो सबको नियंत्रण करता था। क्या क्या नियंत्रण करेगा? उत्पादन को। अगर श्रेणियों के बीच कोई झगड़ा है उसको राजा के पास नहीं जाता था, राजा के पास तो बहुत बाद में जाएगा। श्रेष्ठी जो होता था, महाश्रेष्ठी, वही निर्णय लेते थे कि इसको कौन सा दंड देना है या नहीं देना है। तो सारी व्यापारिक गतिविधियों को कौन करता था? श्रेणी। श्रेणी का प्रधान कौन था? महाश्रेष्ठी, श्रेष्ठी। और हर शहरों में व्यापारी रहते थे जो व्यापार करते थे। अब ये कह रहा है कि प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उसका प्रमुख होता था। ऐसा नहीं होता था, मैंने पहले ही बताया, अभी बताया आपको, राजा नहीं वही सब होता था। अब आंसर तो सी लिया है, 2 और 3 है। दूसरा है श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ठीक है ना? अच्छा, पूछा है कौन सही है, तो ये तो गलत हो गया ना, ये गलत होगा तभी तो ये सही होगा। राजा का प्रभाव नहीं हुआ, तो राजा का प्रभाव नहीं, तो श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। सही है। मुद्रा भी ढालती थी, कीमत तय करती थी, कहाँ से कितना व्यापार होता सब वो करती थी। एक पूरा आपको एक मेंस में भी पूछा जाता है, मेंस में कई बार पूछा गया है, तो पूरा आपको लिखा दिया जाएगा कि श्रेष्ठी, महाश्रेष्ठी, सातवां कौन सी, कहाँ व्यापारी कौन सी थी, पटवाय श्रेणी थी, तैलिक श्रेणी थी। ये आपको अभिलेखों में मिलेगा। किसके अभिलेख में? गुप्तों के अभिलेख में मिलेगा। और कैसे लाट प्रदेश की जो श्रेणी थी वो पटवाई की, रेशम बुनकर की, जब वहाँ पर जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई तो वो छोड़ कर कहाँ चली गई? दूसरी जगह चली गई, और वो अपने व्यवसाय को भी छोड़ दी। आए समझ में? पनीर बना रहे हो, पनीर बनाने की श्रेणी थी मान लो लाट प्रदेश में, और पनीर बना रहे हो आप यहाँ गोरखपुर में, और पनीर में ये हुआ कि नहीं, पनीर में ये तमाम जो है पेपर में आ रहे हैं कि पनीर मिलावटी हो रहा है। आप लोगों ने खाना छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया तो क्या करोगे? अब व्यवसाय बदलोगे। ऐसा भी गुप्त काल में व्यवसाय बदलने के भी सूचना प्राप्त होती है, व्यवसाय लोग बदल के अपना काम करते थे। ये मिलेगा, अभिलेखों में लिखा हुआ है, किताबों में नहीं। ये हो गया, 2 हो गया। श्रेणी को अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। ये भी मैंने व्याख्या के दौरान ही बता दिया कि अधिकार होते थे। कहीं की भी श्रेणी होती थी उनका अपना एक अलग से होता था। राजा से डरते नहीं थे वो, राजा उनसे पैसे लेते थे। अनाथ पिंडक मिलेंगे भगवान बुद्ध के समय, 64 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान दे कर रहा है, वो क्या राजा उसको बोलेगा? औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को भी बोहरा समुदाय से पैसे लेने पड़ते थे। किस पे? शुद्ध पे। तो व्यापारी इतने बड़े बड़े थे, समझ में आया?
मुगल साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजाओं में से एक राजा भी पैसे लेता था, तो इनके पास रहती थी। अब देखिए, उत्तरी काले पालिशदार मृदभान NBPW नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर की अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्वेश्चन पढ़िए ना, पहले ये पढ़िए, हम लोग से भी गलती होती थी पहले, इसको पढ़ते थे क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा आते थे पहले। यूपीएससी में 150 क्वेश्चन आते थे, 150। ये तो कुछ नहीं है, एक ऑप्शन इतना बड़ा होता था, फिर बी इतना बड़ा, फिर सी इतना बड़ा, फिर डी इतना बड़ा। और आप क्वेश्चन कब करोगे? जब 150 क्वेश्चन पढ़ लो, फटफट 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 तेजी से पढ़। कई बार हम लोगों ने, कई बार, एक बार नहीं, कई बार, ऐसे कितनी बार हुआ कि सही नहीं है सही है को करके गलती करके चले आए हम लोग। अरे सही नहीं है, किसी ने कहा कि हाई का मतलब बड़ा हो, हाई, अरे ये तो पूछा है सही नहीं है, चले आते थे हम लोग। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़िएगा। बाद में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया, इतना जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। 150 क्वेश्चन पढ़ो तभी तो पता चला कि हमको नहीं आ रहा, यही आ रहा है, ये करना है। पढ़ना तो पता ही था। तो ये कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है ये गंगा घाटी के प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। करता है? कितनी नगर क्रांति हुई है? सब भूल गए? 2। कौन कौन? प्रथम नगर क्रांति कब हुई थी? सैंधव सभ्यता के समय, ठीक। और फिर द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। अब देखो कितना गुण चीज इसने कहा है, कहा है कि नहीं? अगर आप जल्दी से इसको निकल जाओ तो ये लगेगा कि यह गंगा घाटी में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करता है। बोला कि 2 नगरीय क्रांति हुई थी, तो पहला कैसे होगा? ये दूसरा होगा। लेकिन देखो कैसे ऑप्शन बनाया गया। ऑप्शन कैसे बनाया गया कि आप जल्दी में पढ़ोगे। देखो ये तो रहता है कि जब क्वेश्चन मिलेगा तो जल्दी से आप पढ़ोगे ना। समय रहता है, पढ़ना है, उसको टिक करना है, समझना है, फिर उसको गोला करने में 10 मिनट लगता है, 8 से 10 मिनट। अब उसमें ऑप्शन है पहला के। अब इसमें देखो, यह गंगा घाटी में, वो गंगा घाटी में था, कहाँ था? सिंधु घाटी में। हाँ, ये देखो, ये लड़की अब पढ़ रही है मन से। सिंधु घाटी में, सिंधु घाटी सभ्यता कहते ही हैं। तो जितने भी हमको मिले सिंधु घाटी मिला। गंगा घाटी में कहाँ मिला एक भी? मिला है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर सबसे जो है पूर्वी सीमा थी हड़प्पा काल की, ठीक नहीं? तो एक मिला तो उसका कोई महत्व क्या? लेकिन सैकड़ों कहाँ मिले? आमरी, कोटडीजी, हड़प्पा, लोथल, नहीं लोथल तो अलग हो गया, कालीबंगा, बरावली, ये कहाँ मिले सब? मेहरगढ़। ये सब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में मिले। सिंधु मतलब सिंधु नदी नहीं, सिंधु और उसकी सहायक। सिंधु की सहायक कौन थी? रावी, झेलम, चिनाब, सतलज, झेलम थी ना ये। उधर से कुर्मी, काबुल, ये सब नदियां आके मिलती थी, इन क्षेत्रों में मिला। तो पहली नगरीय क्रांति कहाँ हुई? सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। अब इसका आंसर सही है। अब ये कह रहा है यह गंगा घाटी में प्रथम नगरीकरण का, तो भगवान बुद्ध के समय जो नगरीय क्रांति हुई, जिसको हम दूसरी नगरीय क्रांति कहते हैं, लेकिन वो गंगा घाटी की प्रथम नगरीय क्रांति थी, ठीक है ना। जिसमें कौन सा नगर बना? साकेत बना, जहां राम पैदा हुए थे, साकेत बना। काशी बना कि नहीं? चंपा बना, कुशीनगर बना कि नहीं? बताओ आप। हाँ बनाओ। कौशाम्बी, इलाहाबाद बना, सब गंगा घाटी में है। पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे ही है। बनारस वही काशी बना। ये सब गंगा घाटी में इनका उदय हुआ। तो ये गंगा घाटी की प्रथम नगरीय क्रांति थी और भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से दूसरी नगरीय क्रांति थी। ये सही है? सी कह रहा है। सी क्या है? सही नहीं। अच्छा, अधिशेष उत्पादन और बढ़ती व्यापारिक गतिविधियों ने वैश्यों के बीच समाज की उनकी निम्न स्थिति के लिए असंतोष को जन्म दिया। ये सही है? सही है? बताओ। ये हमको तो वहीं से मिलता है। कहां से? कहां से मिलता है? उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेद काल से। ऋग्वेद काल से ही उत्पादन जब बढ़े, उत्पादन का विशेष को लेकर ब्रह्म क्षत्र युद्ध हुआ, तो ब्राह्मण और क्षत्रियों ने अपने एक बना लिया। फिर वैश्यों के ऊपर सारे बोझ डाल दिए गए।
क्योंकि शूद्र उत्पादक नहीं था, वैसे ही उत्पादक था, तो सारा बोझ उस पर पड़ा। उसी में क्या हुआ, ऋतु के लोप की बात कही गई है ना। संजनाना उपासते देवा भागे अथा पूर्व। पहले कैसे बैठ के हम लोग सब कुछ आपस में बांटते थे, अब जो है सब कुछ खत्म हो गया। ये ऋषि विलाप कर रहे हैं। विलाप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्थिति जो है डमाडोल हो गई। वैश्व ने अपनी बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति को चुनौती दी इन दो वर्गों को, और ये लोग उस पर अधिशेष पर निर्भर थे, उससे लेते थे। बौद्ध काल में क्या हुआ कि बुद्ध ने व्यापारियों को प्रोत्साहित किया, वैदिक कर्मकांडों पर प्रहार किया, और कुछ दिन पढ़ा आपने ना, कुछ दिन ऋण लेने की प्रथा खराब मानी जाती थी। उसको उन्होंने कहा कि नहीं, ऋण लेना खराब नहीं है। तो ऋण का जो है हुआ, उस ऋण से आज भी व्यापारी बढ़ते हैं, बैंकों से लेते हैं। तो वो एक चीज था। तो वैश्यों के ऊपर ये स्थिति थी, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में वैश्यों ने जो किसको ग्रहण किया, जैन और बौद्ध धर्म को। ठीक है। जैन के साथ एक चीज और जुड़ा हुआ था, वो क्या था, अहिंसा। उसमें बिल्कुल कोई हिंसा नहीं हो रही थी व्यापार में, खेती करने में कीड़े मकोड़े मर रहे होते, तो उन्होंने अहिंसा ग्रहण, ये भी सही है। अब कह रहा है सूत्र साहित्य की रचना एनबीपीडब्ल्यू के काल से पहले हुई थी, ये गलत हो गया। अभी मैं इसको बताता हूँ क्या कैसे गलत है कैसे। और ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन का काल था ही, तमाम संत महात्मा उस समय आ रहे थे। अब ये कह रहा है कि सूत्र साहित्य की रचना एनबीपीडब्ल्यू के काल से पहले हुई थी। ठीक है ना। तो सूत्र साहित्य कब से बनना शुरू हुआ, लगभग 600 बीसी से बनना शुरू हुआ, और 300 बीसी तक बनेगा वो। ठीक है ना, इसी समय बनेगा। तो पहले नहीं शुरू हुई, ठीक ना। एनबीपीडब्ल्यू का काल 600 ईसा पूर्व से है, तो धर्म सूत्र साहित्य नहीं बने। सूत्र साहित्य में धर्म सूत्र है। सूत्र काल में पढ़ेंगे, फिर उसमें सूत्र काल में स्त्रियों की दशा और बाकी चीजें जो है वो गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। ठीक है ना, उसमें गौतम धर्म सूत्र है बाकी। अब आगे चलिए, कौन सा अराजक गणतंत्र नहीं था। देखिए ये सब देखिए, अराजक, ये है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच का अंतर। आया समझ में। और ऐसे हिंदी मीडियम के लोग मार खाते हैं। इंग्लिश पढ़िए क्या लिखा है, मोनार्की है ना। मोनार्की मतलब क्या, राजतंत्र। अब इसको देखिए, जिसने भी यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, मैं देखा नहीं लेकिन जानता हूं, ये जो मिस्टेक किया गया इंग्लिश हिंदी के बीच में, वह इसीलिए हुआ। तमाम ऐसे, प्लास्टिक क्यों लिखते हो तुम, प्लास्टिक लिखने में शर्म आ रही है, तुम उसको लिखते हो सुघट्य। कौन सुघट्य जानता है प्लास्टिक को कहा जाता है, तुम्हारा बाप बताएगा, हिंदी में पढ़ा जाता है ऐसा। तुमको प्लास्टिक लिखने में दिक्कत हो रही थी, तुम खोज के लाए सुघट्य गूगल सर्च करके। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है और इधर सुघट दिया हुआ है। सबकी अंग्रेजी इतनी अच्छी थोड़ी थी, मेरी तो बिल्कुल नहीं है। अब इस सुघट इंग्लिश का ऑप्शन नहीं पढ़ा, इतना ऑप्शन है कि इंग्लिश भी पढ़े हिंदी भी पढ़े। अब यहां देखिए क्या लिखा है, यहां ये लिखा गया है कि अराजक। अराजक मतलब क्या था, गांधी का अराजक है ना, अराजकता मतलब राज्य का कोई जो है वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, अराजक हो गया सब कुछ। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा अराजक गणतंत्र नहीं था, आता कि नहीं। अब यहां क्या लिखना था, कौन सा राजतंत्र नहीं था, कौन सा। हाँ अभी नहीं, हाँ ये हो जाएगा राजतांत्रिक गणतंत्र नहीं था, अराजक लिख दिया।
अब इसमें शब्द ही गलत हो गया। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गणतंत्र था, प्योर गणतंत्र था, तो कौन सा हो जाएगा? 8 गणतंत्र थे। शाक्य, कुली, मल्ल, विदेह और लिच्छवी। ऑप्शन ही नहीं है, वही होगा, 8 ही हो। ये 8 गणतंत्र में विदेह नहीं था, इसकी सीमा से बाहर था। बौद्ध काल में जो 8 गणतंत्र था उसकी सीमा से बाहर था। ये 8 गणतंत्र एक में शामिल थे। ठीक है, तो ये सभी जो क्या थे, गणतंत्र थे, जिनको अंत में खत्म कर दिया गया, राज्यों में मिला लिया गया। तो बहुत समय लग गया आज तो। अच्छा ये बताइए, कौन सा मिलान सही कीजिए? बलि साधक, बलि संग्राहक, रज्जु ग्राहक, शाही अभिलेख। बोलिए मत भाई, आप बोलिए मत। जोड़ मापक, अनाज का वजन, अक्ष पटलाध्याकृत, भूमि का मापक। बताइए कौन सा बलि साधक क्या था? क्यों बात कर रहे हो आप लोग? कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया इससे कि आप यहाँ बात कर रहे हो? मजा नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं बताओ? इतना बौद्ध धर्म पढ़ने के बाद भी ध्यान भटक जाए। कौन सी तीसरा जो काम कर रही है आपको यहाँ नहीं बैठने दे रही है? बलि शब्द को पढ़ा था आपने ना, बलि कौन था? बलि, बलि, भाग, भोग, ये राजा को दिया जाने वाला नहीं, पहले क्या था? ये उपहार था। राजा एकाएक नहीं बना। राजा कैसे बना? पहले राजा कबीले का प्रमुख था, युद्ध के समय उसको जो है अधिकार दिए जाते थे। जैसे युद्ध समाप्त, फिर राजा में वो डिस्पर्स हो जाता था उसमें। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अधिशेष बना, राजा जो मजबूत होता गया। तो अब क्या किया, जो बलि, भाग और भोग युद्ध के समय राजा को दिए जाने वाला जो सुरक्षा पूर्वक जो था, रोज के दैनिक जीवन के लिए जो खर्चा था, वो अब क्या बन गया, वो टैक्स बन गया। तो अब बलि क्या बन गया, एक कर बन गया। तो इस बलि को कौन, इस कर को कौन लेता था? बलि साधक। तो क्या हो जाएगा, बलि संग्रह करता। ये सही हो गया। अब देखिए रज्जु ग्राहक, एक है शाही अभिलेख। रज्जु ग्राहक शाही अभिलेख नहीं था, रज्जु को ग्रहण करने वाला था। रस्सी, हाँ, रज्जु मतलब रस्सी। रज्जु मतलब क्या होता है? रस्सी। ये रज्जु कहाँ मिलेगा आगे? मौर्य काल में। मौर्य काल का एक प्रधान अधिकारी था, राजुक जिसको बोलते थे, राजुक नहीं, राजुक। वो अशोक के समय धर्म संबंधी कार्यों को देखता था। ठीक है, आया समझ में? तो राजुक नहीं होगा, गलत हो गया। अब देखिए ड्रोन मापक था अनाज का, ये भी आपने लिखाया गया होगा। देखिए हिरण्य, निष्क, शतमान, द्रोण, ये सब मापक थे। बाद में ये हार थे, अब बाद में सिक्के बन गए। उसी में से एक द्रोण जो था वो अनाज को मापने की इकाई थी। कब, किस काल में? वैदिक काल में। वैदिक काल में, बाद तक भी चला है वो, लेकिन द्रोण जो है सबसे पहले उपयोग वैदिक काल में हुआ, अनाज मापने की इकाई थी। अब एक आया अक्ष पटलाधिकृत, भूमि माप की इकाई, माप, भूमि की माप, ये नहीं था। ये क्या लग रहा है आपको, नाम से क्या लग रहा है? नाम से क्या लग रहा है? नाम से ये लग रहा है कि ये कोई अधिकारी था। गुप्त काल में जब आप पढ़ोगे, अभिलेखों को संरक्षित करने का अधिकारी था, जिसको हम अक्ष पटलाधिकृत करते थे। ठीक है,
अभिलेख जो बन रहे थे, कितनी कर ली गई, कहां से कितनी कर ली गई, क्या हुआ, वहीं पे आपको कौन मिलेगा सबसे पहले गुप्त काल में? कायस्थ। कायस्थ जानते हैं ना आप लोग? ओसनम स्मृति में, ओसनम स्मृति में मिलेंगे कायस्थ। कायस्थ मतलब कि श्रीवास्तव। पहली बार कहाँ मिला? ओसनम स्मृति में, और फिर गुप्त के अभिलेखों में मिला है। कौन श्रीवास्तव? जो आज श्रीवास्तव होते हैं, मंगलेश श्रीवास्तव, जो महापौर जी हैं यहाँ के, है ना, वो कहाँ से आए हैं? इसी गुप्त काल में कायस्थ से। और कायस्थ लोग जो क्या करते थे, ये भी जो है अभिलेखों को लिखते थे। कौन से अभिलेखों को? भूमि संबंधी दस्तावेजों को लिखते थे, अपने पास रखते थे कायस्थ। उसी से श्रीवास्तव बाद में बने, उपजातियां कई हो गई। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। प्रतीक, अब इसमें बताइए कौन सही है? हाथी समृद्धि का था। भगवान बुद्ध क्या था? हाँ, हाँ, ये गर्भावस्था का था। ये सिंह, बैल, माना जाता है, लेकिन बैल जो था ना, बैल उनके, हाँ ठीक है, जन्म से संबंधित है, गर्भ में प्रवेश नहीं, जन्म से संबंधित है। और इनका जो है बैल मतलब वृषभ होता है, वृषभ इनका राशि थी, राशि थी। अगर इस ऑप्शन में आया होता तो सटीक बैठता, राशि थी। अब यहाँ सिंह भी युवा अवस्था था। सिंह का इनका मतलब क्या है? निडरता से है, तो एकदम सटीक नहीं बैठता है। तो ऑप्शन को सटीकता से लिया गया है जो ऑप्शन बने हुए हैं। ये नहीं होगा, हाथी नहीं होगा। हाँ, हाँ, अश्व त्याग का सही है, बस गृह त्याग का था अश्व। जब वो बाहर जा रहे हैं, उनको ले जा रहा है उनका सेनापति, क्या नाम था उसका? चन्ना। तो वही गृह त्याग का प्रतीक, मतलब जो चीज उन्हें यूज किया उसका प्रतीक बन गया। मान लिया गया कि यही इनका प्रतीक है। तो ये नहीं हुआ, तो ये की है यहाँ पे, ये है जन्म से संबंधित, लेकिन उसके राशि से संबंधित है, वृषभ राशि से। अभी आया पूरन कश्यप के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पढ़ा है आपने पूरन कश्यप को? पढ़ा था। वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, उन्हें अक्रियावादी कहा जाता है। उसने आजीवन संप्रदाय की स्थापना थी। क्या सही है? आजीवन संप्रदाय को कौन बनाया था? हाँ, मखली घोषाल ने। ये क्या थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे, और बुद्ध के पहले गुरु थे। नहीं नहीं, वो थे नहीं, वो तो अलाह कलाम थे। हाँ, अलाह कलाम, अलाह कलाम थे। ये दूसरे थे, मखली घोषाल थे, आजीवन संप्रदाय के। ये था पूरन कश्यप, अक्रियावादी थे। अक्रियावादी मतलब कि किसी क्रिया में विश्वास नहीं, कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है, इसको नहीं मानते थे। उनके अनुसार कर्म आप चाहे अच्छा करो चाहे खराब करो, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये पहले से ही वो कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना था कि आप चोरी करो, पाप करो, लूट करो, कुछ भी करोगे, उसका कोई फल नहीं होने वाला। जो होना है वो हो रहा है, कर्मों का कोई फल नहीं है। फिर वो आदमी कर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करेगा। अगर वो कर्म पुनर्जन्म में विश्वास करेगा तो फिर ये मानना करेगा कि कर्मों का फल मिलेगा बाद में, है कि नहीं ऐसा? तो नहीं मानते थे। तो हमने पढ़ा था, कई लोगों को पढ़ा था ना। ये कौन था? पूरन कश्यप।
पढ़ा था ऐसे, गोसाल को पढ़ा था, अजीत केस कंबली को पढ़ा था, कंबली ने, और किसको पढ़ा था, पूरन कश्यप, मखपति गोसाल, अजीत केस कंबली, कच्चायन था एक, पढ़ा था नहीं। ये बौद्ध बुद्ध के पूर्व जो है आचार्य थे, जो समाज में घूम घूम के अपने मत का प्रचार करते थे। उसमें देखिए सब जो है ना वो अक्रियावादी ही थे, कोई घोर अक्रियवादी था, कोई अक्रियावादी था। इसलिए बुद्ध को जो है दोनों चीजों पर प्रहार करना था, पहला एक वैदिक कर्मकांड का, और दूसरा उस समय जो आचार्य परंपरा के अंतर्गत जो घूम घूम कर इस तरह का समाज में जो है, ये क्या समाज में अच्छा उपदेश छोड़ दे रहा है, समाज में जो इस तरह के घोर अक्रियावादी कार्य हो रहे थे उस पर भी प्रहार करना था। आप कर्म पुनर्जन्म नहीं मानते हो, आप कह रहे हो कुछ भी करो, किसी की हत्या कर दो, लूट कर दो, बलात्कार कर दो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो होना होगा होगा ही। ये दोनों सही ऑप्शन, वही गलत है। अब आगे बढ़िए, क्या है, बौद्ध संघ के लिए आयुक्ता के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा है क्या? है? ऐसा नहीं था, लेकिन सर हो भी सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें कहा गया था कि कुछ विवाद विवाद हो गया था, तो उन्होंने कहा कि जो भी आएगा तो उसको अपने माता पिता से आज्ञा लेनी है। हाँ, 15-16 साल तक भी लोगों को भी उसमें कराया गया, और खुद देखो आप, ये 8 साल में ही चला गया, बहुत भिक्षु बन गया। कौन? खैर भगवान बुद्ध के समय की बात नहीं है, बाद में शामिल होते थे। तो ये कह रहा है उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, वह रोगी रोगी नहीं होना चाहिए, तो सही है, रोगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए। कौन करने आओ ऊपर दे कर, ठीक है चलो। हाँ, आप देखो, दास होना चाहिए लेकिन दास मुक्त हो गया हो, दास मुक्ति प्रमाण पत्र दे। दूसरा, अगर उसकी शादी हो गई हो तो पति पत्नी और बच्चों को बिना उचित जीवन निर्वाह दिए हुए व्यवस्था के वापस लेना चाहिए। जो चोरी किया हुआ है वो नहीं शामिल होगा, जो डकैती किया हुआ है वो शामिल नहीं होगा, जो राजा के खिलाफ, ये देखिए क्वेश्चन आ सकता है कभी भी, जो राजा के खिलाफ अपराध किया है या राज के नियमों के खिलाफ अपराध किया है वो भी इसमें शामिल नहीं होगा। क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना था कि आप वहाँ अपराध करके यहाँ बचने के लिए नहीं आओगे। जैसे लोग अपराधी बनते हैं यहाँ पे और उन देशों में भाग जाते हैं, जहाँ जैसे विजय माल्या भाग गया इंग्लैंड, वहाँ की सरकार के पास जो है चला गया, उस सरकार ने कहा नहीं हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उस देश को कहना चाहिए था कि भगो साले यहाँ से, तुम यहाँ क्या करने आए हो, वहां से इसको इधर भगाओ, यहाँ क्या करने आए हो तुम, यहाँ तुमको जो है वो संरक्षण दिया जा रहा है, चोर डाकू हो तुम लोग। तो वैसे ही भगवान बुद्ध ने कहा कि कई लोग अपराध करके आ जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे संघ में, ठीक है ना। अंगुली माल को शामिल किए थे तो लोगों ने तो यही कहा था ना, क्यों शामिल कर रहे हो आप इसको, इस चोर डाकू को, मैंने अवसर दो। और अंगुली माल प्रवचन देने लगा बाद में। इस तरह से होता है, तो वो नहीं होना चाहिए, ये सब उसके प्रतिबंधित थे। अब आपको भगवान बुद्ध खुद छोड़ के चले आए पति पत्नी को, तो पति पत्नी को छोड़ के नहीं, उनके पास तो पूरा साम्राज्य राज्य था, पूरा राज सौंप को आए थे। लेकिन उनको नहीं कि कोई गरीब आदमी हो और बच्चा छोटा हो, पत्नी उनको छोड़कर आप चलेगा बौद्ध धर्म में, तो इन चीजों को मना किया था कि चोर डाकू बेईमान ये सब लोग अंदर नहीं आएंगे। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध विद्या का केंद्र था? केंद्र है तो चारों ही था। अब देखिए तक्षशिला ये सबसे प्राचीन है। कैसे प्राचीन है देखो आप, सबसे प्राचीन है। क्यों प्राचीन था? यहां पर मैंने कहानी बताई थी ना, यहां पर गणिका थे, उसके पुत्र हुआ जीवक, अजीवक बिंबसार, अजातशत्रु बिंबसार का चिकित्सक था, है ना, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, डॉक्टर एमबीबीएस था वो।
MBBS नहीं, BAMS था ना, आयुर्वेद वाला डॉक्टर था वो। इसने किसका जो है वो किया था, देखो इन्होंने भगवान बुद्ध की भी जो है दवाई की थी। दवाई मतलब पिटाई नहीं, मतलब उपचार किया था। देखो कितना अंतर है, दवाई करना कितना खराब शब्द है, अभी दवाई कर देंगे। उपचार किया था। प्रदोत का भी उपचार किया था। प्रदोत कौन था ये? अवंती नरेश, ये बाद में आएगा, अवंती के राजा थे। इन्होंने बिम्बिसार का भी किया था। तो जीवक, जीवक कहाँ पड़े थे? तक्षशिला में। तो तक्षशिला सबसे, इसमें सबसे प्राचीन तक्षशिला हो गया। तक्षशिला कहाँ है? पेशावर में है, ये पूछा गया है। पेशावर, पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में है। यहीं से चाणक्य भी पड़े हुए थे। चाणक्य के क्या मतलब? चाणक्य से परदादा तो जीवक है। चाणक्य से तो बहुत प्राचीन है ना वो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के यहाँ, ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व के यहाँ। उसके पहले जीवक पढ़ के आए थे वहां से। इसके मतलब कि ये लगभग 700 ईसा पूर्व जो है तक्षशिला का निर्माण हुआ था। अब ऐसा माना जाता है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। उस समय तक कहाँ भरत करो कि भरत के राजा तक्ष जो थे उनके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। लेकिन कहाँ भरत का काल, कहाँ तक्ष का, लेकिन एक आरोपित कर दिया गया, मान लिया गया कैसा होता है। लेकिन ये 700 ईसा पूर्व, मतलब कि भगवान बुद्ध के जन्म के पहले तक्षशिला बना था, ऐसे याद करना, ठीक है? भगवान बुद्ध के जन्म के पहले तक्षशिला बना हुआ था। और भगवान बुद्ध के जो डॉक्टर थे जीवक, खुद वहां पढ़े हुए थे, वहीं से पढ़ के आए थे। ये आपको किताबों में मिलता है। अब दूसरा देखिए है नालंदा। तो नालंदा इसके बाद बना हुआ था। नालंदा कहाँ है इस समय? बिहार के नालंदा जिले में ही है। इसको कौन बनाया था? कुमारगुप्त ने। तो कुमारगुप्त तो बहुत बाद का हुआ, ईस्वी सन में आ गए हम, ठीक है? उसके बाद था बल्लभी। तो बल्लभी, देखो अब यहां समझो, ये सब रिश्तेदार थे, मैत्रेय शासक थे ना, मैत्रेय शासक। इसने बल्लभी का निर्माण किया था लगभग 500 ईसा पूर्व। अब ये जो कुमारगुप्त, जो गुप्त काल थे ना, ठीक है ना, उस समय छोटे छोटे राज भी थे, अगल बगल मैत्रेय शासक थे, उत्तर गुप्त या परवर्ती गुप्त थे, वो थे, इन सब का राज था। उसमें से एक मैत्रेय शासक था गुजरात के, उसने बनवाया था बल्लभी को। अब बचा आपका विक्रमशिला। विक्रमशिला कहाँ है? ये भी बिहार में है। विक्रमशिला जो है वो भी बिहार में है। इसको कौन बनाया था? पाल शासक धर्मपाल ने, ठीक है ना? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, है ना? ये आप आगे पढ़ोगे, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई होती है तीनों में। कहाँ के लिए? उत्तर भारत के लिए त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। पाल कहाँ के थे? बंगाल के। संस्थापक गोपाल था। तो पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट बाद में पढ़ेंगे। पाल शासक बनाया था ये 8वीं शताब्दी में बनाया था। तो ये क्या होगा? चारों सही है। अब आप ये ध्यान दो कि जितने भी उस समय विद्यालय बने थे ना, सब में बौद्ध शिक्षा का जो है वो, हाँ, उसके साथ साथ तर्क विज्ञान, मीमांसा, मीमांसा समझते हैं, दर्शन, मीमांसा, सांख्य पढ़ाए जाते थे। लेकिन बौद्ध, चूंकि बौद्ध का प्रभाव ज़्यादा था तो बौद्ध पढ़ते थे वहाँ। और देखिए बौद्ध के धर्म संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमाएं महात्मा बुद्ध की हैं। ये सही है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं गंधार शैली में बनी है। देखिए गंधार शैली में बनी है, लेकिन साथ साथ मथुरा शैली में बनी है। दो शैली मिलेगी आपको, मथुरा शैली और गंधार शैली, बाद में पढ़ेंगे। गया की बराबर की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया। ये सही नहीं है क्या? ये नहीं, बराबर पहाड़ियों को काट के क्या बनाया गया था? स्तूप नहीं बनाए गए थे, क्या बनाए थे? मठ और बिहार। समझ में आया? मठ और बिहार बनाए गए थे। मठ बिहार पढ़ाया था ना,
मठ और बिहार एक ही जगह बनने होते थे। बिहार भिक्षुओं को रहने का स्थान और मठ जहाँ पे पूजा पाठ हुआ करते। ये सही है दोनों, ये गलत है। ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ता है बराबर की पहाड़ियों पर। जैन और बौद्ध धर्म की सहायता देने में वैश्य वर्ग के आगे रहने के कारणों को संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कई बार बताया गया। पहला तो है ही, जब शांति और अहिंसा नहीं रहेगा तो व्यापार में चोर लुटेरे डाकू बेईमान सब आपको लूट लेंगे ना। तो ऐसा समाज हो जहाँ पर ये सब वर्जित हो। वो थे ब्राह्मण धर्म में ब्याज धन लगने को अधम कहा गया है और ब्याज धन देना वैश्यों के व्यापार का मुख्य हिस्सा था। तो दोनों सही होगा। देखो ब्राह्मण धर्म में कहा गया कि आज भी कहा जाता है ना, ये बहुत बढ़िया गाड़ी पर फॉर्च्यूनर पर चलता रहे। वो सब जानते नहीं हैं, सब सूद पर देते हैं पैसा, और 1 तारीख को जाकर आप कालर पकड़ के ले लेंगे। 5 लाख दिए तो 5,000 हुआ हमारा इस महीने का, तो निकालो। तो इस शुद्ध का पैसा है। तो माना जाता है, गांव में कहते हैं ना, पानी का धन, नानी का धन, जजमानी का धन। जजमानी का धन पंडित जो ग्रहण करते हैं, किसी पंडित को आलिशान बिल्डिंग में रहते हो नहीं देखोगे, तो ऐसा माना जाता है कि जजमानी का धन जो है बिना अथक प्रयास के मिलता है तो वही ठीक नहीं है। पानी का धन मतलब कि जो इस तरह के धन होते हैं, और नानी का धन मतलब कि निवासा पे जाते हैं, जो किसी की घर वहाँ पे कोई नहीं है, केवल पुत्री हैं, ऐसे माना जाता है। वो अलग चीज़ है, लेकिन फैक्ट यही है कि ब्याज को हम लोग माना जाता है कि ब्याज का धन जो है वो ठीक नहीं होता है, उससे परिवार और समाज जो है दूषित हो जाए। लेकिन बौद्ध धर्म में माना गया कि नहीं, आप शुद्ध पे लेकर उसको व्यापार करो फिर उसको वापस कर दो, तो क्यों खराब है वो। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं। बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मण धर्म के अनुयायियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। दोनों उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते थे और समाज में मिले दान पर जीते थे। सही है दोनों। भगवान बुद्ध खुद भिक्षा मांगते थे, जीवन में मांग के मर गए। दूसरा है, दोनों वर्ण व्यवस्था को जन्म के अनुसार मानते थे। मानते थे क्या? बौद्ध धर्म में वर्ण धर्म को माना गया, वर्ण व्यवस्था को, लेकिन किस आधार पर? कर्म के आधार पर माना गया। ठीक है ना, एक कर्म के आधार पर जो है वो माना गया कि कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था को, जो अच्छा कर्म करेगा वो होगा। इसीलिए तो सबको वो चाहे शूद्र हो चाहे कोई भी हो, सबको वो दीक्षा देते हैं। दोनों राजा को आदर करना सही मानते हैं। सही है, दोनों वर्णमूलक समाज की व्यवस्था के समर्थक थे। तो यही गलत है। ठीक है ना, वर्णमूलक समाज के समर्थक थे लेकिन जन्म के आधार पर नहीं। ऐसा नहीं कि आप ब्राह्मण हो और आपका जन्म ब्राह्मण वर्ग में हो गया तो आप महान हो गए। कर्म करो, ज्ञान होना चाहिए आपको, बिना ज्ञान के आप नहीं हो पाओगे। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ सूत्र निपात में गाय और अंधता बना सुविधा कहा गया है। ठीक है, बौद्ध साहित्य की रचना आमजन की भाषा प्राकृत में की गई थी। प्राकृत थी क्या थी? पाली में की गई थी। इस धर्म में कारण लोगों में बुद्धिवाद का महत्व बढ़ा। ये भी सही है, ये भी सही है। भगवान बुद्ध जो है, देखो भगवान बुद्ध के समय गायों को खाया जाता था और पशु हत्या का उन्होंने विरोध किया, पशु बलि का विरोध किया था। यद्यपि वो भी मांस, राजा थे तो मांस खाते थे, बाद में भले ना खाते हो लेकिन थोड़ा बहुत वो खाते थे। पहले राजा के यहाँ तो बनता ही था, और खुद राजा थे वो, और भी शाक के थे। कौन से वर्ग के थे? क्षत्रिय वर्ग के थे, तो क्षत्रिय लोग तो खाते ही हैं। लेकिन गाय को उन्होंने बहुत महत्व दिया। गाय को जो है वो कहे कि नहीं, गाय जो है अच्छी है, गाय जो है समाज आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से उसका महत्व है। गाय को उन्होंने विरोध किया, गाय के हत्या, गाय को वो अपना साथी मानते थे। ये किताबों में लिखा है, साथी मानते थे। तो ये पहला सही है और ये सही, तो सी सही, 1 और 3 सही है। बुद्धिवाद तो बढ़ा ही, तर्क की बात करते थे। निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? सेट्टी, सेट्टी, श्रेणी। तो श्रेणी कौन थी? वैश्य थे, वही श्रेष्ठी थे, वही श्रेणी थे, और वही सेट्टी शब्द था। उत्तर वैदिक काल में द्विज किसके संबंध में प्रयुक्त हुआ है? द्विज। हाँ, अब उच्च में देखो, द्विज का मतलब होता है जैसे द्विवर। द्विवर, द्विवर मतलब क्या होता है? देवर।
देवर, आया समझ में? तत्सम तद्भव है कि नहीं? ये वैदिक शब्द है, संस्कृत का है। उसमें देवर को क्या बोलते थे? द्विवर। द्विवर मतलब कि दूसरा वर। दूसरा वर कौन था? देवर था। है आज भी तो देवर वही है, देवर ही है। लेकिन किसी से पूछो देवर का मतलब क्या, तो कोई बता पाएगा? आज के बाद से आप सब लोग बताओगे, जिसकी भाभी होंगी कुछ कहना कि मैं आपका दूसरा जो है वर हूँ, द्विवर, देवर। अब वो द्विवर से देवर बन गया, अपभ्रंश हो गया उसका, तो द्विवर। इसी तरह है द्विज। द्वि मतलब हो द्वि और अज मतलब तो जन्मा नहीं, अज जन्मा इस्माही प्रभुता पाई ताही मद नाही। तो द्वि मतलब दो, अज मतलब जन्मा। क्या जन्मा? दूसरी बार जन्मा। ये क्या माना जाता था कि जन्म से आप क्या होते हो? अशुद्ध होते हो, और फिर जब आपका संस्कार होते हैं तो आप क्या होते हैं? शुद्ध हो जाते हो। तो उसी के लिए बना है द्विज। तो संस्कार से आप द्विज हो गए। तो द्विज संस्कार किसके होते थे? उच्च वर्ग के होते थे। और उच्च वर्ग में कौन आता था? ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य को भी रख लिया गया। वैश्य मजबूत हो रहे थे तो इनकी औकात नहीं थी कि उसको अलग रखें। अडानी अंबानी को किसी औकात अलग रखेंगे? इस भारत में जन्म लेने वाला किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को छोड़कर, मैं नाम नहीं लूंगा राजनीतिक हो जाएगा, एक व्यक्ति को छोड़कर, अब वो भी हो सकता है अंदर से मिला हुआ, किसी की औकात नहीं कि अडानी अंबानी का विरोध कर ले। किसी की औकात नहीं है। और कितने लोग तो बस चरण में गिर जाएंगे, चाहे जितने महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हो, उनको लगता है कब पैर पकड़ ले हम। क्यों? धन है उनके पास। है कि नहीं ऐसा? बताओ कौन विरोध करे? क्या है बताओ? वो कौन सा अब्दुल कलाम है या वो जो संविधान निर्माता है वो आदमी? पैसा ही तो है। चार शब्द बोलने को बोल देगा तो नहीं बोलेगा वो भी पिता के पैसे आए थे। आए थे कि नहीं? लेकिन क्यों है वो? उसके पास पैसा है। तो वैश्य वर्ग जब मजबूत होगा तो मान लिया। तो द्विज में इनको शामिल कर देगा। द्विज में क्या होगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज कब बने? जन्म से सब अपवित्र होते हैं, अशुद्ध होते हैं। जब उनका संस्कार होता है तो शुद्ध होते हैं, तो उसको द्विज कहा गया, दूसरा जन्म। है समझ में? और देवर लेके जाइएगा यहाँ पर देवर। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे मध्यम मार्ग पर मानते थे, सही है। वह ईश्वर और आत्मा को नहीं मानते थे, भी सही है। कौन सही है? दोनों सही है। इसको बताया, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नहीं मानते थे आत्मा को। नगरों में से एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ? लुम्बिनी में कौन था? बुद्ध का जन्म हुआ था। ऐसे ही हट गया। आसान क्वेश्चन है। अब इसमें बताइए कौन सा असत्य है? कैवल्य द्वारा सुख दुख पर विजय प्राप्त करने के कारण महावीर जिन और उनके अनुयायी जैन कहलाए। सही है। महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। सही है। सही है। पार्श्वनाथ ने क्या बताया था? पार्श्वनाथ ने जो है 4 बताया था। वही सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। ठीक है। 5वां ब्रह्मचर्य को उसने जोड़ दिया। जैन धर्म में पुनर्जन्म की स्वीकार नहीं किया गया है। किया गया है, तभी तो कर्म सिद्धांत मिलेगा। जैन अनुयायियों के संग में स्त्री और पुरुष दोनों को। भगवान बुद्ध थोड़ा सा स्त्रियों के पक्ष में नहीं थे, बाद में गौतमी को शामिल करके, लेकिन जैन धर्म में दोनों को शामिल कर दिया। अब आ गया कौन सा जैन धर्म में त्रिरत्न माना जाता है? आपको पता ही है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित वचनों में कौन सा कथन असत्य है? यह धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता। बौद्ध धर्म कौन सा कथन असत्य है? इस धर्म को भारत के धर्मों के इतिहास में क्रांति के जनक कहते हैं, भी सही है। यह धर्म पुनर्जन्म को नहीं मानता। यह धर्म वेद ब्राह्मण के प्रति अनास्था रखता है। देखो, पुनर्जन्म को भगवान बुद्ध मानते हैं। मानते हैं कि नहीं? तभी तो कहते हैं कि संस्कार जो पढ़े नहीं, इसमें क्या हुआ? आपको अविद्या था, अविद्या से संस्कार हुआ, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप,
नाम रूप से षड्यंत्र, ऐसे हुआ। आप कहाँ फंसे, आप जाके यहाँ पे अविद्या पर, और ये इसी से जन्म हुआ आपका। और संस्कार क्या है? संस्कार जो है चेतन रूप है, विज्ञान चेतना है। तो ये चेतना आपके शरीर में थी, जो आपने जो कर्म किया वो अगले जन्म में गया, तो पुनर्जन्म को वो मानते थे। खत्म हो गया, लास्ट है। बौद्ध धर्म के साहित्य के संदर्भ में बताइए, इस धर्म के आरंभिक पाली साहित्य को 3 कोटियों में बांटा गया, सही है? नहीं बांटा गया 3 जगह? इस धर्म की तीसरी कोटि धम्म में वचन और उपदेश दिए गए हैं, ये सही है केवल। अभी देखो क्या था, सुत्त पिटक है ना, ये कह रहा है, विनय पिटक, और अभी अभिधम पिटक। सुत्त पिटक में क्या था? भगवान बुद्ध और उनके बताए गए और उनके जो जन्म, उनकी जो घटनाएं उनके साथ जो हुई, सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है। विनय पिटक में क्या था? विनय संबंधी नियम थे, कैसे बौद्ध संघ में रहना है, प्रवेश करना है, कौन सी जो है चीजें अपनानी है, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, ठीक है, बौद्ध भिक्षु कैसे बनना है, ये सब विनय समय। अभिधम पिटक क्या था? क्या था अभिधम पिटक? अशोक के समय में लिखा गया था। किसने लिखा था? मुगलू पुत्र तिस ने लिखा था। ये क्या था? ये दर्शन था, ये दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो कहना इस धर्म की तीसरी कोटि धम, ये इसी से मतलब अभिधम पिटक, वचन और उपदेश दिए गए थे। ये सही नहीं है, वचन उपदेश किसमें दिए गए थे? सुत्त पिटक में। आए समझ में? तो ये हो गया आपका, यही समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इसी में कितना पाना था आपको? 25 में 25। 25 में 25 कहाँ किसी खाता है?